इधर आते हैं ये रूट दिखाई नहीं देता। Let's begin our morning prayer in a calm. Please, all of you, close your eyes and join your hands for the morning prayer. 1, 2, 3, start. I'm Indian. India's my country. Indians are my brothers and sisters. India's my life. The soul of India. It's my highest heaven. The good of India. It's my good. I place that in all my thoughts and deeds, in the safety, the honor, and the welfare of my country. Shall come first. Always. And every time. Jai Hind. Good morning. Most respected Principal Madam, learned teachers, office staffs of Government Higher Secondary School, Konsa, my dear lovely students, friends. In earlier days, there was a ministry called education. The one who was the ministry in charge of that ministry, he was called education minister. In ministry level, it is not education minister. It is human resource management minister. You know, today's age is completely globalized. Education, economy, and all activities are not concentrated to the small area. Now we can see the world from Konsa through mobile sets and other means. What I want to tell you is, the day that we have today is highly challenging, and it is very, very transparent. Today you have all facilities from where you can start your life for a betterment of your own life. During those days, when we started to go to school, maybe in 1969 and 70s, up to class 4, हम लोग जब क्लास 4 में पढ़ता था, हम लोग चप्पल नहीं पहनता था, हम लोग बिना चप्पल में स्कूल जाता था, मोबाइल नहीं था। क्लासरूम जाने से पहले हम लोग किसी बाहर में जंगल में नीचे में रखने से कुत्ता शोर खा देता था, हम लोग लकड़ी का ऊपर में बंद कर रखता था। स्कूल छुट्टी होने के बाद में उठाकर हम लोग खाना खाकर अपना गांव की ओर रवाना करता था। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। During those days, असमिस टीचर था, 1-2 टीचर वो हिंदी भी पढ़ाता था, इंग्लिश भी पढ़ाता था, मैथ्स भी पढ़ाता था।
एंड देयर दोस्त टीचर, लोग इतना पढ़ा लिखा लोग टीचर लोग नहीं था, तब भी हम लोग भी आज सरकार का मदद से, ऊपर वाला का दया से हम डीसी तक आया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ा है, मेरा माँ बाप बहुत धनी था और क्लास में टीचर बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं। इसका एक ही कारण था, हम लोग खुद मेहनत करता था। माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है, होमवर्क देने से किसको पूछेगा। रात को नींद नहीं आता था, टीचर ने, मैडम ने हमको होमवर्क दिया है, आमने सामने में हमसे पढ़ा लिखा वाला कोई नहीं है, माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है, किसको पूछेगा। तो रात को उठकर अपने आप से सोचते रहेगा हम इसको कैसे सॉल्व करेगा। जब कोई रास्ता नहीं है, क्लास शुरू होता था 8:30 को, हम लोग 7:30 को टीचर का घर में चला जाएगा, मैडम का घर में, और वहां जाकर सबसे पहले क्या करता था, उसका बर्तन ताली धुला देगा, कपड़ा धुला देगा। तो सर मैडम को पूछता था, सर कल जो आपने होमवर्क दिया है, हम रात भर कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया, आप थोड़ा बताइए। यू नो टीचर्स वर सो हैप्पी, इतना खुश होता था कि ये बोलता था कि आप एक दिन आगे जाकर कुछ बनेगा। बेटा देखिए, मैं हिंदी टीचर हूं, मैं बिहार यूपी से ABCD पढ़कर नहीं आया, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये तो इंग्लिश का है। तभी भी वो टीचर कोशिश करता था, इंग्लिश पढ़ा नहीं है, हिंदी मीडियम से पास कर हिंदी टीचर का रूप में उस स्कूल में आया, लेकिन वो हम लोग का मेहनत को देखकर वो कुछ टीचर लेता था, कैसा है ABCD पढ़ना है। वो टीचर क्यों मेहनत करता था, क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को देखकर, उसका सिंसियरिटी को देखकर, उसका डेडिकेशन को देखकर। आई एम वेरी सॉरी टुडे, हम अपना बेटा बेटी को भी देखता है, मेहनत में कम करता है आप लोग। हम लोग थोड़ा ज्यादा लालच होने लग गया, हम लोग को अच्छा मोबाइल देखने से दिल उस साइड में घूम जाता है, किसी का स्कूटी देखने से माँ बाप को परेशान करता है, होटल के सामने में गुजरने से खाने पीने का बहुत चिप्स, रसगुल्ला, चौसो मोमो दिखाई देने से लालच बढ़ जाता है। किसी का जीन पैंट, अच्छा कपड़ा देखने से माँ बाप को ये बोलने लगता है कि आप हमको भी ये खरीद देना है। हम लोग ये भूल जाता है, एक बेटा बेटी को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए माँ बाप को कितना तकलीफ होता है। उसका आमदनी कहाँ से होता है, क्लास 4-5 में पढ़ने वाला लड़का लड़की को अपना माँ बाप का तकलीफ को भी समझना शुरू करना है। और जो आदमी समझेगा, जो स्टूडेंट अपना माँ बाप को घर में बैठकर अनुशासन का साथ में माँ बाप का तकलीफ को जो समझेगा, खुद होमवर्क अपने आप से करेगा, वही एक दिन आगे जाकर को आदमी बनेगा। ये झूठ है कि बड़ा आदमी डॉक्टर, इंजीनियर बनना, ऑफिसर बनना, UPSC APSC क्वालिफाई करना, बहुत धनी आदमी का बेटा बेटी होना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा ओला का बेटा बेटी होने चाहिए। ये झूठ है। आपका मेहनत, आपका अनुशासन, आपका जो एक आदमी बनने का जो साहस, तो हिम्मत, ताकत आपको जरूर आगे लेकर जाएंगे। और हम लोग मॉडर्न एज है, ऐसा बहुत सामान आ गया, आप उसका ऊपर लालच होने लगता है। आप किसी का स्कूटी देखकर आपका मन में आएगा कि हम स्कूटी हमको भी माँ बाप दिलाने से ठीक है। किसी का अच्छा जूठा देखकर सोचने लगेगा
कि हमको माँ बाप ये जूता खरीद देने से ठीक है। आजकल क्लास 12 का लड़का लड़की लोग ये भी सोचने लगता है कि हमको एप्पल का मोबाइल सेट चाहिए, जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, इस उम्र में जब आप पढ़ाई लिखाई के समय में आप किसी भी चीज का लालच मत हो। आप मेहनत करेगा, आप सक्सेस होगा, आपका पास में मोबाइल कूद आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, स्कूटी आ जाएगा। आप क्या कपड़ा पहनने का दिल है, आप शॉपिंग मॉल में जाइए। आप पढ़ा लिखा होकर कुछ बनने का बाद में, नौकरी करने का बाद में आपको इज्जत मिलेगा, सब कुछ उस समय मिलेगा। अभी आपको क्या जरूरी है? अभी एक दो कपड़ा रात को ठंडा नहीं लगने उड़ने का होना है, स्कूल का यूनिफॉर्म होना है। अभी आप स्कूटी लेगा, 3000 का जूता पहनेगा, 2000 का जीन्स लगाएगा, 50,000 का मोबाइल, ये आप नौकरी मिलकर डीसी बनकर तो क्या करेगा? जब आप कामयाब आदमी बनेगा, सब कुछ अपने आप से आ जाता है। हम लोग भी कभी सपना नहीं देखता था। जब हम स्कूल जाना शुरू किया, क्लास 4 तो हम लोग चप्पल तक नहीं पहनता था। हम कभी ये नहीं सोचता था कि हम सरकारी गाड़ी में एक डीसी बनकर प्लेट लगाकर हम बड़ा आदमी बनेगा, कभी सपना में नहीं सोचा। लेकिन दिल में हमेशा ये प्रार्थना करता था, ये सोचता था कि हम मेरा माँ बाप का सपना को पूरा करेगा। हम गरीब का बेटा है, पढ़ा लिखा माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है। उस समय में हम लोग का जगह में भी बहुत ऑप्शन तो कोई नहीं था। हम लोग का सबसे बड़ा वाला जिसको हम लोग भगवान सोचता था वो टीचर था। अभी टीचर को छोड़ दो और आगे भी निकालने का स्कोप है। इसलिए मैं आज बोलो से आप जिस भगवान को, जिस गॉड को विश्वास करता है, उससे हमेशा एक चीज मांगते रहो कि हम एक इंसान बने, अपना परिवार के लिए, अपना समाज के लिए, अपना राज्य के लिए, अपना देश के लिए हम भी कुछ आदमी बनेगा। से एक नया चैलेंज हम लेकर हमारा अपना माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, राज्य के लिए, देश के लिए काम करेंगे। आपका दिल में और पढ़ाई में ध्यान देना है। सबसे बड़ा चीज मानव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स आपका दिल में, आपका शरीर में उसको कैसा यूज करना है, वो सबसे बड़ा है। पिताजी बहुत धनी था, लड़का ठीक नहीं होकर माँ पिता से बिल्डिंग को बिक्री कर देने वाला बहुत है, खेती को बिक्री कर देता है, गाड़ी को बिक्री कर देता है। परमानेंट नहीं है ये सब चीज। लेकिन टीचर जो आपको पढ़ाता है, आपको दिल में कुछ घुसाता है। टीचर जो आपको पढ़ाता है, आपका दिल में आ जाता है, वो आपका मरने तक आपका शरीर में रहेगा, वो कभी गायब नहीं होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लर्निंग। जो टीचिंग समय में आपको जो पढ़ाता है, वो आपका दिल में जो घुस जाता है, वो कभी बाहर नहीं जाता है। जैसा धनी करोड़ रुपया, माँ बाप का करोड़ रुपया भी कभी कभी गायब हो जाता है। लेकिन एक बार घुसने का बाद में आप जब तक नहीं मरेगा तब तक आपका दिल में रहता है। और एक पढ़ने का समय होता है, उम्र होता है। आप क्लास 12 पास करने का बाद में थोड़ा अपना आपसे मेहनत करना पड़ता है। जब तक क्लास 12 पास नहीं करता है, आपका डिसिप्लिन, डिसेंसी, सब कुछ टीचर का अंदर में होता है। आप इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि आप अपने आप से फैसला लेंगे। लेकिन आप कॉलेज में जाने लगेगा, आप यूनिवर्सिटी जाएगा, किताब आपको अपने आप से खरीदना है, आप अपने आप से पढ़ना है। जो जरूरी है वो ट्यूशन लेगा। लेक्चरर, प्रोफेसर आपको सिर्फ क्लासरूम में जाकर अपना जो बता रहे हैं बताएगा। आप 80% अपने आप से
अरेंजमेंट करना है, पढ़ाई का करना है। लेकिन स्कूल समय में आपको 100% टीचिंग में आपको कंप्लीटली डिपेंड होना है, उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। ये पढ़ाई के बारे में आपको आज से एक संकल्प लेना है, दिल में ये सोचना है कि हम भी आगे जाकर देश को चलाना है, परिवार को चलाना है। अभी से शुरू करना है, सोचना शुरू करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका पास भी आएगा। आप हमेशा क्लास 8 में, क्लास 9 में आप रहते रहेगा, आप खेलते रहेगा, ऐसा नहीं। आप उम्र बढ़ते जाएगा, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, आप उसको कैसे खिलाना पिलाना है, कैसा कौन सा को फिर आपको चलाना है, कैसा अरुणाचल को चलाना है, वो भी आपका ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब छोटा होता है, एक कैसे अपना सोच विचार आ जाता है कि हमेशा 3-4 लोग 4 लोग ही ऐसे चलाते रहेगा, हम लोग कुछ भी नहीं करेगा, गलत है। इसलिए हम आज ये बताने आप लोग को आया है कि आपको क्लास 6-7 से ही आपका दिल में ये सोच विचार होना है कि हम भी आगे जाकर मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होगा, आगे जाकर हमको भी कुछ बनना है। इसलिए भारत सरकार, अरुणाचल सरकार गुड गवर्नेंस बोलता है, कैसा सरकार चलाना चाहिए वो यूथ को बताना है। प्रिंसिपल मैडम, हम ये लंदन जो टीचर सब है, हम लोग तो अपना क्या काम करने जानता है, लेकिन हम लोग का बदली तो आप लोग भी, हम लोग आज जो कर रहा है आपको भी कल करना है। इसीलिए आपको आज से हम लोग तैयार करना है। इसलिए हम लोग का सरकार का एक टारगेट है कि यूथ स्टूडेंट्स को गुड गवर्नेंस, सरकार चलाने का बारे में बताना है। और जो इसका ऐसा करना है, आप जब एसटी सर्टिफिकेट लेता है, पीआरसी जब लेने जाता है, या कुछ गवर्नमेंट से कुछ मेरा डीसी ऑफिस में या किसी दूसरा ऑफिस में जाता है, आप माँ बाप को मत भेजो, आप अपना आप से ऑफिस में जाकर, ऑफकोर्स क्लास 5-6 को तो नहीं बोलता, लेकिन क्लास 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये लोग अपना आप से ऑफिस में जाकर फॉर्म को फिलअप करना है और ऑफिस में कुछ जमा करना है, फिर लेना है, तभी आप सीखेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करता। हम लोग अपना बड़ा भैया को लगा देते हैं, भैया हमारा एसटी सर्टिफिकेट आप निकल दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट निकल दीजिए। माँ बाप जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी भेज देता है उधर। आप तो कम से कम क्लास 12 तक पढ़ा है, माँ बाप तो क्लास 3-4 में पढ़ने वाला। हम लोग ऑफिस में आकर, अरे मेरा बेटा के लिए एक सर ये कर दो, वो कर दो, वो आदमी ढूंढ रहा है, इसको फिलअप कर दो। उस काम को माँ बाप को करने मत दो, अपना आप से करने का कोशिश करो। उससे आप क्लासरूम में जो सीखता है, आप उधर भी सीखने को मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग सरकार का तरफ से ये गुड गवर्नेंस, कैसा सरकार चलाना चाहिए, उसको आप कभी कभी हम लोग ऑफिस में जाकर, ग्रुप में भी जाकर, और कभी कभी हम मेरा ये भी सोचता है कि क्लास बैच वाइज में ना, कभी कभी डीसी ऑफिस में भी एक बार बुलाने का ले जाना है। ये एग्रीकल्चर ऑफिस है, ये हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, तो ग्रुप में क्लास बनाकर भी हम लोग ऑफिस को भी देखने जाओ। तो उसमें क्या होता है, ये बहुत दूर दराज इलाका में प्राइमरी स्कूल से अपर लोअर ये लोग तो आ नहीं पाते, आप लोग तो लेकिन सामने में हैं। तो इसलिए सरकार का ये कोशिश है कि सरकार अच्छा से चलाना है, और जो पब्लिक है उसको जो बेनिफिट मिलने को है, वो सिर्फ बड़ा आदमी लोग नहीं, ये छोटा छोटा से जानने देना है। इसलिए हम लर्नेड टीचर्स लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि गुड गवर्नेंस, और अरुणाचल सरकार क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, सरकार कैसा चलाना चाहिए, कैसा ST-PRC बर्थ सर्टिफिकेट निकलना है, ऑफिसर कैसा रिस्पॉन्ड करना है। कभी कभी क्लासरूम में भी वो सब्जेक्ट नहीं होते हुए भी
इसका बारे में भी बीच बीच में बताते रहना है। बेस्ट विशेस देते हुए मैडम और टीचर्स को धन्यवाद। और आप सब, मेरा जो छोटा सा जो आपको जो बताने का जो हमने कोशिश किया है उसको आप आपका मन में रखें और आने वाला दिन में पढ़ाई लिखाई में ध्यान देकर एक अच्छा नागरिक बनने का कोशिश करें। इस शब्द के साथ में मैं अपना भाषण इतना में रखता हूँ। धन्यवाद। National anthem. After national anthem, morning shift classes are over, so you all can go back home. But day shift students, you will go and sit in your respective classes. We will continue our official work. Okay? Now done. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है वो लोग दे आर नॉट प्रिंसिपल भी क्या करता है वाटर सप्लाई के वाटर सप्लाई तो आता है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आज गुड गवर्नेंस वीक यहाँ पे आपका हाई सेकेंडरी स्कूल खोंसा में मनाने के लिए तिरप डिप्टी कमिश्नर हेंतो कागा सर आया हुआ है। साथ में हमारा डिप्रो इंचार्ज तिरप डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर रिपी डोनी भी आए हैं। तो आपका बेसिक समस्या प्रॉब्लम जो है आपका हाई स्कूल में क्या क्या समस्या आप थोड़ा बता दीजिए आज। हमारा बेसिक प्रॉब्लम्स तो मेन तो कहने से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसको तो बियॉन्ड रिपेयरिंग हो गया है। तो अभी इमीडिएटली हमारा तो फर्नीचर की बहुत ज़रूरी है। फर्नीचर बहुत कम है, एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर अनदर मेन प्रॉब्लम तो अप्रोचिंग रोड फ्रॉम द गेट टिल द स्कूल कैंपस बहुत ही ख़राब है। और पार्किंग लॉट के साथ उसको थोड़ा सा बना देने से ठीक है। और अनदर है बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से बहुत एंक्रोचमेंट हो रहा है। और स्पेशली उस तरफ में बॉयज़ हॉस्टल की तरफ में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बॉयज़ हॉस्टल सब डिलापिडेटेड कंडीशन में हैं और लड़का लोग बहुत ख़राब से रहते हैं। तो मेन तो हम यही लेटर इमीडिएट तो फर्नीचर, अप्रोचिंग रोड और बाउंड्री वॉल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो गवर्नमेंट ही उठाना पड़ेगा, बहुत डिसमेंटल करके नया बनाने से ही होगा वो। तो आप लोग इसके लिए प्रपोजल दिया है, कभी दिया है प्रपोजल? अभी तक तो नहीं दिया है क्योंकि हम भी जस्ट आए हैं, नया है हम भी, इसलिए अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन तो देने वाले हैं। तब ये अब डीडीएससी साहब और ये डीसी साहब को बोल के आप उसको प्रपोजल देने से तो गवर्नमेंट कुछ कर पाएगा ना मैडम। तो ठीक है सर, एक तो ग्रुप हो तो सर आप तिरप डिस्ट्रिक्ट में आया है। तिरप के लोगों आपका ऊपर में बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप तो वैसे भी रिनाउंड एक सीनियर ऑफिसर जाना जाते हैं अरुणाचल में, ट्राइबल जो APCS ऑफिसर है। सो आपका तरफ से सर मैडम का जो प्रिंसिपल मैडम ने कहा है उसका ऊपर में आपका क्या ये आश्वासन रहेगा सर? आज स्कूल को हमने फिजिकली इंस्पेक्शन कर लिया। करते हुए हमें ये दिखाई दिया है कि ये लास्ट 40-50 इयर्स में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं किया गया।
ये अर्ली 16 का ILC टाइप बिल्डिंग में स्कूल चला रहा है। बहुत दुख का बात है कि 50-60 साल का बाद भी स्कूल इस हालत में है। जैसा प्रिंसिपल मैडम और टीचिंग स्टाफ का साथ में इंटरेक्ट करते हुए हमें ये पता चला कि इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा तरफ से और हमारा रेस्पेक्टेड MLA का साथ में हम लोग डिस्कस कर मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज, स्कूल का डिमार्केशन नहीं है। जी सर। मैं स्कूल का बाउंड्री डिमार्केशन के लिए कदम उठाऊंगा। उससे पहले मैं अपना DLRO को यहाँ डिप्यूट करूंगा बहुत अच्छा कि स्कूल का एरिया कितना है, उसका मैप बनाना है। मैप बनाकर हम अप्रूव करेंगे और सर गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से भेज देंगे। उसका बाद में सबसे तकलीफ तो क्लासरूम नहीं है, और कैसे क्लासरूम को बढ़ाना है उसके लिए तो समय लेगा, लेकिन फर्नीचर का भी डेस्क बेंचेस का बहुत कमी है, जिसको मैं इमीडिएटली DDC का साथ में और हमारा सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का साथ में डिस्कस कर या आने वाला 3-4 महीना में जो डेस्क बेंच है स्टूडेंट के लिए है, उसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और आगे एंट्रेंस गेट में गेट से पानी आता है, वो पानी स्कूल को बर्बाद कर देता है, उसको कैसा रुकाना है मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD को डायरेक्शन दूंगा। PhD भी है ना कैसा? PhD भी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी एस्टीमेट बनाए और स्कूल का अंदर में जो प्लाट आता है उसको कैसा रुकाना है वो कदम मैं टेकअप करूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि प्रिंसिपल मैडम को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना आपका रिक्वायरमेंट है आप इन राइटिंग में या आने वाला सप्ताह में हमें दे दीजिए। हम उसको प्रपोजल को देखकर मेरा रिस्पेक्टेड MLA लोग से मैं बात करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।